फाइनल। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमा भी देता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि tan थीटा और m बटा n हो, ठीक है। आप चाहो तो एक राइट एंगल भी ले सकते हो, आपको सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं इच्छा है तो आप छोड़ देना, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो ले सकते हो। नाम A कर दो, B कर दो, क्या कर दो, C कर दो। ये तो H होता है, ये P होता है और क्या होता है, B होता है। और ये फाइनली कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। बात समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखो, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है। मैं बार बार कहता हूं, लंब और आधार इधर उधर हो सकते हैं बट कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो दिया क्या है, जरा ध्यान से देख लो। tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, m/n, ठीक है। और tan बराबर क्या होता है भाई मेरे, tan बराबर होता है p/b होता है। tan बराबर क्या होता है, p/b, यानी लंब बटे आधार होता है। अब चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, लंब बटा क्या होता है, आधार। यानी ये B आधार हो गया और ये P क्या हो गया, लंब हो गया। बात समझ में आ गया? तो खुद सोच के देखो, जब P और B हमको मालूम है तो क्या निकालना है, H निकालना है। मैंने फॉर्मूला पहले ही आपको बता दिया था, अगर नहीं समझ में आए तो पिछले वाला वीडियो जरूर जाके देखिए, वहां पर मैंने बताया था कि अगर लंब ना दिया रहे, लंब और आधार दिया रहे तो कर्ण कैसे निकाला जाता है, लंब और कर्ण दिया रहे तो आधार कैसे निकाला जाता है, वो सारे फॉर्मूला मैंने बताया है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला देख लो, क्या है फॉर्मूला एक बार और। लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही होता है, लंब का भी स्क्वायर कर दीजिए और आधार का भी स्क्वायर कर, दोनों इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। अब बात समझ में आई? तो P देखो जरा ध्यान से, P का मान कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो ये m का स्क्वायर हो गया, प्लस B का मान देखो ध्यान से कितना है, n है, तो क्या कर देंगे, m का स्क्वायर कर देंगे। यानी हमारे पास जो h की वैल्यू आ गई, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू। हमारे पास पहले से ही P और B की वैल्यू मालूम थी, h मैंने निकाल लिया। तो क्वेश्चन क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। तो जरा ध्यान से आप देखेंगे, अब साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो साइन थीटा बराबर, तो पता है ना कि साइन थीटा बराबर P बाई क्या होता है, h होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये आपको याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर P बाई h होता है। कैसे होता है मैंने पिछले वाले वीडियो बताया, जाके आप वहां से देख सकते हैं। अब P की वैल्यू जो हमारे पास, जरा ध्यान से देख लेंगे, P हमारे पास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी P की वैल्यू कितनी दी हुई है, m दी हुई है, तो m के जगह m रख देंगे यहाँ पर। और h अभी जस्ट मैंने निकाला, देखो यही h है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकल के आ गई, ये साइन थीटा की निकल के आई। अब किसकी निकालनी है, कॉस की निकालनी है। ध्यान से देखेंगे, ये कॉस थीटा, पहले साइन का तो निकाल लिया, अब कॉस का निकालिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है d बाई h, ठीक है, b बाई h होता है। अब जरा ध्यान से देख लेंगे, b हमारे पास देखो ध्यान से, ये b, ये वाला b यहाँ पर दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो b का मान m कर लेंगे। और h मैंने जस्ट अभी निकाला, देखो ये वाला, तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास कॉस की वैल्यू भी निकल के आ गई और साइन की वैल्यू निकल के आ गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्त ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार जरूर बनाए, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।